साथियों जय भीम। साथियों, हम देखेंगे कि इस देश में तमाम तरह के राजनीतिक दल हैं, सैकड़ों पार्टियां हैं, सैकड़ों राजनीतिक दल हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ ही मात्र ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका कोई केडर है, जिनकी कोई विचारधारा है। साथियों, हम देखेंगे कि इस देश में सैकड़ों दल संचालित है और उन दलों में से एक दो दल ही ऐसे हैं जो केडर पर काम करते हैं, जिनका कोई केडर का बेस है, जो केडर आधारित पार्टियां हैं। तो उनमें देखेंगे कि आप एक तो बहुजन समाज पार्टी है और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। मेरे ख्याल से ये दो ही पार्टियां ऐसी है जिनमें केडर की चलती है, जो केडर बेस पार्टियां हैं, जहां केडर की बात मानी जाती है, केडर की बात सुनी जाती है। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये चीजें इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बीएसपी के एकमात्र विधायक उमा शंकर जी, जो कि बलिया के रसड़ा से विधायक, उनकी माताजी का भी कुछ दिन पहले निधन हुआ। तमाम सारे राजनीतिक दल के लोग वहां पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने आ रहे हैं, उनकी माताजी को पुष्प अर्पित करने आ रहे हैं। साथियों, ये पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम में मैंने देखा है कि उमा शंकर सिंह जी का जो हॉल है, शायद वो पार्टी कार्यालय तो मेरे ख्याल से नहीं है, उनका घर ही है जहां पर लोग संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। मैंने उस हॉल में देखा है कि एक साइड आपने भी देखा होगा, तमाम तरह की फोटोज आ रही हैं। एक साइड मान्यवर साहब काशीराम और परम पूज्य बाबा साहब की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ विधायक जी की और बहन जी की तस्वीरें। साथियों, यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा कितनी मजबूत है। स्पष्ट है कि बीएसपी एक केडर बेस मजबूत पार्टी है। उमा शंकर जी की अगर हम कास्ट बैकग्राउंड देखें तो वो क्षत्रिय परिवार से आते हैं और क्षत्रिय परिवार से होने के बावजूद भी उनके घर में परम पूज्य बाबा साहब, मान्यवर साहब काशीराम और आदरणीय बहन जी की तस्वीरें बहुत बड़ी बात है। साथियों, ये तस्वीरें उन महापुरुषों की उमा शंकर जी ने लगाई हुई है, जो महापुरुष इस देश की ठुकी पिटी शोषित पीड़ित समाज से आते हैं। एक क्षत्रिय परिवार का इन महापुरुषों की तस्वीर लगाना मतलब कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी इस देश में समानता वाली विचारधारा स्पष्ट स्थापित करना चाहती है। साथियों, इससे स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में छुआछूत और भेदभाव को मिटा करके और जो संविधान प्रेमी लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों की इस देश में बात मनवाना चाहती है। साथियों, आप लोग देखेंगे कि बीएसपी के ये एकमात्र विधायक हैं जो कि क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे कि तमाम दलित समाज के नेता हैं, तमाम दलित समाज के विधायक और सांसद हैं, जिनके घरों में आज भी मान्यवर साहब काशीराम और बाबा साहब की तस्वीरें हमें ढूंढने से नहीं मिलती हैं। एक तरफ दलित समाज के लोग बाबा साहब और मान्यवर साहब काशीराम जी से कोसों दूर हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए क्षत्रिय समाज के विधायक हमारे महापुरुषों को किस प्रकार से तवज्जो दे रहे हैं, वो आप खुद इस चित्रों में स्पष्ट देख सकते हैं। साथियों, यही विचारधारा का खेल, यही केडर की दम है, यही केडर की पावर है। केडर को जिसने भी बहुजन समाज पार्टी के केडर को समझा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, बनिया हो, जिसने बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझा है, वो कहीं ना कहीं इस देश में जो भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने इस देश के भारत के निर्माण में अपने प्राणों की आहुति दी है, कहीं ना कहीं उनको तवज्जो मिलती है। साथियों, बड़े शर्म की बात यह है कि दलित समाज से सैकड़ों विधायक और सांसद आने के बावजूद भी उनके घरों में हमें बाबा साहब की प्रतिमाएं, बाबा साहब की मूर्तियां और बाबा साहब के विचार नहीं मिलते हैं। परम पूज्य बाबा साहब की अगर हम लोग बात करें तो दलित समाज को, जो दलित इस देश का जो दलित समाज है, जो सदियों से ठुका पिटा और प्रताड़ित समाज है, मेरे साथियों, उस समाज को यहाँ तक लाने में, उनको विधायक और सांसद बनाने में परम पूज्य बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां दी, अपनी विविधता को कुर्बान कर दिया। लेकिन वो नमक हराम लोग आज बाबा साहब के नहीं थे। उनके विचार, बाबा साहब के विचार उनके घरों में नहीं मिलते।
जिनके रिजर्वेशन से वो लोग चुन कर के जाते हैं, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण से वो लोग चुन कर के जाते हैं, MP MLA बनते हैं, लेकिन उस महापुरुष की तस्वीरें, उन महापुरुष के विचार उनके घरों में नहीं मिलते। दूसरी तस्वीर की हम बात करते हैं मान्यवर साहब कांसी राम जी ने, जिन्होंने इस देश में जो जातियों में बटा हुआ जो समाज था, उस जातियों में बटे हुए समाज को इकट्ठा करके विशाल बहुजन समाज का निर्माण किया। मेरे साथियों, 65,000 की नौकरी को ठोकर मार करके और इस देश का जो ठुका पिटा बहुजन समाज था, उस बहुजन समाज की पीड़ा को समझा कि मेरा समाज आज भी मांगने वाला समाज बना हुआ है। मेरे साथियों, उस मांगने वाले समाज को देने वाला समाज बनाने के लिए मान्यवर साहब कांसी राम जी ने अपनी 65,000 की नौकरी को ठोकर मार दी और आजीवन कुमारा रह करके इस समाज के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। फिर भी ये नालायक समाज के लोग, जो दलित, जो MP और MLA बनकर के बैठे हैं, वो आज भी मान्यवर साहब कांसी राम जी की मूर्ति, उनकी प्रतिमाएं, उनके विचारों से आज भी ये लोग परहेज करते हैं। साथियों, आप बगल में आप लोग देखेंगे आदरणीय बहन जी की तस्वीर भी उमाशंकर सिंह जी ने लगाई। तो बहन जी भी उसी समाज से आती हैं जो सदियों से पीड़ित समाज था, जिसकी इस देश में कोई सुनवाई नहीं होती थी, जिसकी इस देश में कोई सुनता नहीं था। आदरणीय बहन जी ने उस समाज में जान डालने का काम किया और आज वो समाज बात करने लगा कि हम भी आज टिकट ले सकते हैं, दे सकते हैं, विधायक और सांसद बन सकते हैं। साथियों, वो ललक पैदा आदरणीय बहन जी ने की। 21 वर्ष की उम्र में इस बहुजन समाज के लिए अपना घर को कुर्बान कर दिया। IAS बनने का सपना था, लेकिन सोचा कि मैं अगर IAS बनती तो मेरे समाज का क्या होगा, जिसकी कोई सुनता नहीं है, ये दर दर की ठोकर खाता है। मेरे साथियों, उस 21 वर्ष की उम्र में उस लड़की ने घर छोड़ दिया और घर बार छोड़ करके आजीवन कमाने रह करके इस बहुजन समाज के, इस पंगु समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लेकिन मेरे साथियों, आज भी बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ता है कि दलित समाज के जो MP MLA चुन करके जाते हैं, वो आज भी इन महापुरुषों की पार्टियां, इन महापुरुषों के दल, इन महापुरुषों की विचारधाराओं से परहेज करते हैं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी केंद्र बेस पार्टी है। उमाशंकर सिंह जी जो जाति से ठाकुर हैं, वो बहुजन महापुरुषों के चित्रों को, बहुजन महापुरुषों के विचारों को तवज्जो देते हैं, लेकिन दूसरी ओर चुन करके जाने वाले हमारे गुलाम, दलित समाज के गुलाम दलित और विधायक इन महापुरुषों की मूर्तियों, विचारों से परहेज करते हैं। साथियों, इसे लोगों की मानसिकता को आपको समझना होगा और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और कैडर को भी आप लोगों को अच्छे से समझना होगा कि बहुजन समाज पार्टी का कैडर हमारे महापुरुषों के विचारों पर चलने वाला कैडर है। चाहे वो ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो OBC समाज, SC समाज, ST समाज, किसी समाज में से हो, उसको बहुजन समाज पार्टी का मानवतावादी कैडर फॉलो करना ही पड़ेगा। साथियों, ये सब चीजें मैं आप लोगों को बताने आया था। मेरे बैकग्राउंड में मत जाना, जहाँ मेरा मूड करता है, जहाँ मेरे दिमाग में विचार आते हैं, वहीं पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।